अलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क भर के कोरोना से ज्यादा मुतासर अजला में 28 अप्रैल तक पहली जमात से 8वीं क्लास तक स्कूल बंद रखने का फैसला। 9वीं 10वीं की क्लासेस 19 अप्रैल से सख्त SOPs के तहत शुरू होंगी। मुतासरा अजला का तयन सूबे खुद करेंगे। NCOC इजलास के बाद वजीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। कहते हैं कि 9वीं तब 12वीं तक इम्तिहानात कहीं मई तो कहीं जून जुलाई में मुनक्किद होंगे। A लेवल और O लेवल इम्तिहानात मामूल के मुताबिक ही होंगे। मुल्क में कोरोना से 103 अमवात, 3,953 नए मरीजों का इजाफा हुआ। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर में पहली ता 8वीं स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुराद राज का कहना है सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, रहीम यार खान में भी स्कूल ईद तक बंद होंगे। 9वीं ता 12वीं और कैम्ब्रिज के इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। 9वीं और 10वीं की क्लासेस 19 अप्रैल से SOPs के तहत शुरू होंगी। KPK में 18 अप्रैल से 9वीं और 12वीं जमात की क्लासेस बहाल करने का ऐलान। 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब में इलाकाई माशी तरक्की की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ इजलास। गुजरांवाला डेवलपमेंट प्लान, रावलपिंडी अर्बन रीजनरेशन और नाला लई एक्सप्रेसवे मंसूबे पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने देवसाई में स्कीइंग की तस्वीर भी शेयर की। कहते हैं पहली मरतबा देवसाई मैदान को मौसम सरमा में स्कीइंग से अबूर किया जा सकेगा। पाकिस्तान में सरमाई सयाहत और स्कीइंग रिजॉर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। देवसाई तक अवामी रसाई के लिए सड़कें नवाज शरीफ ने ही बनाई हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के देवसाई से मुताल्लिक़ ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नवाज शरीफ ने कौम को रोज़गार और अमन देकर इस काबिल किया कि वो देवसाई जा सकें, मगर अब कौम भूख, बीमारी और महंगाई से मर रही है। कौमें रोज़गार और तालीम से बनती हैं। इमरान खान ने मुल्क को कर्ज़ों के जाल में फंसा दिया है। मुल्क में रमज़ान से पहले ही महंगाई उरूज पर पहुँच चुकी है। मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया। मरियम नवाज ने अपने जवाब में कहा कि चेयरमैन नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की। जिस्मानी रिमांड के दौरान नैब को तमाम असासों की तफसीलात फराहम की। कानून की हुक्मरानी नैब समेत दीगर इदारों की खुद मुख्तारी पर यकीन रखती हूँ। तमाम इदारों का एहतराम करती हूँ। मरियम नवाज को NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब पर नज़र रखने की जिम्मेदारी मिल गई। हमजा शहबाज पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर नज़र रखेंगे। हमजा शहबाज कहते हैं डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे, वोट चोर फिर रुस्वा होंगे। 10 अप्रैल वोट चोर और अवाम पर महंगाई मुसल्लत करने वाले टोले के लिए यौम हिसाब साबित होगा। डस्का के लोग अवाम दुश्मन हुकूमत को एक बार फिर मुस्तरद करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम फैसला सुनाएंगे कि वो महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। 10 अप्रैल को एक बार फिर शेर की फतह होगी। मौलाना ने पीपल्स पार्टी को शो कॉज नहीं भेजा, वजाहत तलब की है। शायद खान अब्बासी की LNG रेफरेंस की समाअत के बाद गुफ्तगू। कहा हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके उल्टे सीधे काम करवाती है। उन्हें हुकूमत के बड़े बड़े स्कैंडल नजर नहीं आते। नैब मुल्क की सियासत तबाह करने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। हुकूमत के खिलाफ रोज वैलेट होटल का मामला सामने आया। हुकूमत चीनी आटा इंपोर्ट करने का स्कैंडल भी अवाम के सामने न रख सकी। PDM एक सियासी इश्तराकी अमल है, कोई इदारा या कंपनी नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं पीपल्स पार्टी सियासी इत्तेहाद पर, अफाम व तफहीम पर यकीन रखती है। SN इकबाल मत भूलें, नवाज शरीफ का PDM का हिस्सा बनना चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बसीरत का एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी आइन की खालिक और जमहूरियत की पासदार जमात है। आमिर की गोद में पलने वालों से कौम आगाह है।
वज़ीर आज़म KPK महमूद खान की वज़ीर आला KPK महमूद खान की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस स्ट्रेटजी के हवाले से इजलास। महमूद खान कहते हैं कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी हुकूमत के एजेंडे का अहम हिस्सा है। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद हुकूमत आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। रमज़ान के दौरान आवाम को तमाम अशिया ज़रूरी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। तमाम अज़ला में सस्ते बाजार कायम किए जाएँ। बराए नाम सस्ते बाजार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर कड़ी नज़र रखी जाए। यकीनी बनाया जाए कि रमज़ान के दौरान कोई भी सड़क पर न सोए। वज़ीर आला पंजाब महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरगर्म। लाहौर समेत तमाम डिविजन्स में वज़रा को चीनी के नर्ख मॉनिटरिंग करने का टास्क सौंप दिया। मुतल्लिका महकमों को चीनी के स्टॉक और नर्ख के बारे में रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रमज़ान से पहले चीनी की वाफिर सप्लाई बरकरार रखने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को गरीब आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। उस्मान बुज़दार माजी के शोबाजों को दिए गए जख्मों पर मरहम रख रही हैं। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा बुज़दार हुकूमत हर जिले में यकसा तरक्की के तारीखी तरक्याती पैकेज दे रही है। शेखुपुरा को 10 अरब, हाफिजाबाद 7 अरब 20 करोड़, चन्योट 5 अरब 20 करोड़, सरगोदा को 12 अरब का पैकेज दिया गया। कहने लगी मेंबरान असम्बली के मुकम्मल मुशावरत से मसाइल हल किए जा रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी MQM पाकिस्तान भी महंगाई के खिलाफ बोल पड़े। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। डॉलर की कीमत में कमी के बावजूद भी महंगाई में कमी ना आ सकी। गरीब आदमी की आमदन में इजाफा नहीं हो रहा। कहा कि हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। सिंध में कोरोना के नाम पर रिश्वत का बाजार गर्म किया जा रहा है। हुकूमत 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दे। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर खारजा शम कुरैशी कहते हैं कि पाक रूस ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। रूसी वजीर खारजा वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ समेत आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बैक NCOC ने मुल्क भर के कोरोना से ज्यादा मुतासरा अजला में 28 अप्रैल तक पहली से 8वीं जमात तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। 9वीं और 10वीं की क्लासेस 19 अप्रैल से सख्त SOPs के साथ शुरू हो जाएंगी। मुतासरा अजला का तयन सूबे खुद करेंगे। NCOC इजलास के बाद वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि 9वीं तब 12वीं तक इम्तहानात कहीं मई, कहीं जून और कहीं जुलाई में होंगे। O लेवल इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। कोरोना वबा की तीसरी लहर के बाईस तालीमी इदारों में तदरीसी अमल से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम और सेहत ने शिरकत की। इजलास में तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसले किए गए और साथ ही इम्तिहानात की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं तक क्लासेस 28 अप्रैल तक नहीं होंगी। 28 अप्रैल को कोरोना सूरत हाल का जायजा लेकर दोबारा फैसला किया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 19 अप्रैल से शुरू होंगी। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को जाएगा कि वो ईद तक मजीद बंद रखे जाएं या नहीं। और जो 9 to 12 है वो 19 अप्रैल से हर जगह वो स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे। 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात होंगे और जो इम्तिहानात हैं वो उनको सिर्फ क्योंकि वो हमारे मुकामी इम्तिहानात हैं उनको मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा। शफकत महमूद का कहना था कि कोरोना से मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज की ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जबकि यूनिवर्सिटियों में दाखिले भी ताखीर से होंगे। A और O लेवल के इम्तिहानात मुकम्मल SOPs के साथ होंगे। इम्तिहानात लेट होते हैं तो उसका रिजल्ट भी लेट आएगा और यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन है वो भी जो है वो थोड़ी लेट हो सकती है। अब रह गया मामला A लेवल, O लेवल जो कि बैरूनी बोर्ड के इम्तिहानात हैं। ये इम्तिहानात जारी रहने चाहिए और क्योंकि ये बच्चों की तादाद भी थोड़ी है और कैम्ब्रिज के साथ जो डिस्कशन हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो
मुकम्मल SOPs पे 6 मीटर का फासला रख के डेस्क लगाएंगे और बल्कि बाहर भी जमघटा नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मजीद कहा कि दुनिया के 80% ममालिक में इम्तिहानात हो रहे हैं। बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी सेहत हमारे लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरनाक असरात सामने आना शुरू हो गए। कोरोना की वजह से अस्पतालों में रश बढ़ रहा है, हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक इमरान भट्टी से। इमरान, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहना था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक बार फिर खबरदार करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरनाक असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। कोरोना की वजह से अस्पतालों में रश बढ़ रहा है, हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार हो सकता है। लाहौर और दीगर 8 शहरों में कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो खतरनाक हद को छू रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अवाम से अपील की कि अवाम मास्क पहने, घर में रहें, समाजी फासला इख्तियार करें। अगर मास्क पहनने की पाबंदी कोई आदत ना बनाया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि अपने लिए और अपने प्यारों की जान की हिफाजत के लिए मास्क पहनकर घर से निकले। अगर हर शहरी मास्क पहनने की पाबंदी की जो आदत है वो अपना ले तो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम को कोरोना के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमती इदारों से भरपूर ताउन करना होगा। अगर सख्ती नहीं करना, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सख्ती नहीं करना चाहती, सिर्फ अपने लोगों की जानों की हिफाजत करना चाहते हैं। जी अपडेट के इमरान भट्टी ने। और कराची के ताजिर बरादरी कारोबार के औकात में तब्दीली और हफ्ते में 2 रोज बंदिश के खिलाफ एहतजाज करें। ताजिर बरादरी की रैली लियाकताबाद से गवर्नर हाउस रवाना हो गई है। रैली का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। जी कामरान। जी बिल्कुल, कारोबारी औकात में तब्दीली और हफ्ते में 2 दिन कारोबार की बंदिश पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। सिंध हुकूमत की जानिब से कारोबारी औकात कार में तब्दीली की गई थी, जिसके बायस सिंध भर में तमाम मार्केट्स को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई थी। वहीं हफ्ते में 2 दिन जुम्मे और एतवार को मार्केटें बंद करने का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद ताजर तंजीमों की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद किया गया है। आज की जानिब से लियाकताबाद से रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में अहले खाना के हमरा ताजिर बड़ी तादाद में शरीक हैं। लियाकताबाद से शुरू होने वाली रैली जो है वो इस वक्त बाजार कायद को अबूर कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है और इस वक्त उसका रुख जो है वो पार्किंग प्लाजा की जानिब है। रैली वहां से प्रेस क्लब पहुंचेगी। इस हवाले से आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी का कहना है कि रैली पहले प्रेस क्लब पहुंचेगी, उसके बाद हम पहले हमारा इरादा वजीर आला हाउस की तरफ था, मगर वजीर सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि NCOC के फैसले के बायस हम मजबूर हैं, इसी सबब अब हमारा रुख गवर्नर हाउस की जानिब होगा। जी कामरान चौहान हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। NICVD में ज़कात और खैरात के फंड्स में अरबों रुपए की करप्शन का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन NICVD नदीम कमर, अजरा मकसूद और दावर हुसैन की जमानत में तौसीक कर दी। इसी बारे में जान लेते हैं जफर सोमरो से। जी जफर। जी बिल्कुल, देखें आज सिंध हाई कोर्ट में NICVD में करप्शन से मुतल्लिक नए इंक्वायरी में मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई और फरीक़ैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने NICVD के चेयरमैन नदीम कंवर, अजरा मकसूद और दावर हुसैन की जमानत मंजूर कर ली, जबकि शरीफ 12 मुल्ज़मान हैं उनकी जो दरख्वास्त जमानत है वो मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में ये बताया कि मुल्ज़मान नेब से ताउन नहीं कर रहे थे। जिन मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई है उनमें मैनेजमेंट काउंसिल हैदर अवान, मलिक नसरुल्लाह, राजिया अरूज, करीम जिब्रान बिन यूसुफ, मकसूद रहमान, सोफिया अख्तर और दीगर शामिल है। अदालत ने जो है ये कहा है कि जो मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई है उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद नेब ने मुख्तलिफ जो उनके एड्रेस है वहाँ पर छापेमार भी शुरू कर दिया है और नेब का ये कहना है कि मुल्ज़मान ने मिली भगत करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया है और मुल्ज़मान के खिलाफ अभी तक जो इंक्वायरी